इंडिया इज अ अनसेफ कंट्री फॉर जर्नलिस्ट। दैट्स मीन इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट अनसेफ है। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में इंडिया का रैंक 150 था, जो कि 2023 में रैंक 161 पर है आउट ऑफ 180 कंट्री। बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने एडवर्टाइज एंड अपने नैरेटिव को प्रिंटिंग मीडिया एंड इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू स्प्रेड करने के लिए 130 बिलियन रुपीस को खर्च किया है। नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक है। क्या सच में सब ठीक है या फिर हमें दिखाया जा रहा है कि सब ठीक है? इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड डेमोक्रेसी लाइक अ चेयर। जिस तरह से एक चेयर को बैलेंस करने के लिए 4 लेग्स की नीड होती है, उसी तरह से डेमोक्रेसी को भी बैलेंस करने के लिए 4 पिलर्स की नीड होती है। एंड वे 4 पिलर्स है लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया। अगर इन चारों पिलर में से कोई भी एक पिलर वीक है, दैट्स मीन जो डेमोक्रेसी है वो वीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अनसेफ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडिया पर। रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज अ अनसेफ कंट्री फॉर जर्नलिस्ट। दैट्स मीन इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट अनसेफ है। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में इंडिया का रैंक 150 था, जो कि 2023 में रैंक 161 पर है आउट ऑफ 180 कंट्री। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है एक साल के अंदर। एंड ये कोई पहली बार नहीं है कि इतना बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है इंडियन मीडिया के लिए। इससे पहले भी 2010 से लेके लगातार इंडियन मीडिया के लिए जो रैंक है वो लगातार फॉल हो रही है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 2010 से पहले जो इंडिया का रैंक था वो काफ़ी बेस्ट था इस इंडेक्स में, ऐसा भी नहीं है। तो आप समझिए कि जिस कंट्री के अंदर जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस कंट्री के अंदर जर्नलिस्ट आपको पूरी तरह से जो रियलिटी है उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो क्या सच में उस कंट्री के अंदर सब ठीक है या फिर हमें दिखाया जा रहा है कि सब ठीक है? आजकल मीडिया का एक ट्रेंड बन चुका है कि उनके पास काफ़ी टाइम है अननेसेसरी टॉपिक पर बात करने के लिए, लाइक हिंदू मुस्लिम, इंडियन पाकिस्तान, खालिस्तान, रशिया एंड यूक्रेन वॉर एक्सेट्रा। जिन टॉपिक्स पर डिबेट करने का किसी भी कॉमन मैन के लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड एक दूसरा ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है कि मीडिया इस तरह की हेडिंग को सेट करता है कि जिसको एक कॉमन मैन के लिए काफ़ी दिक्कत होगी कि उसको समझने में कि क्वेश्चन मार्क के या फिर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एंड एक कॉमन ट्रेंड जो हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है कि न्यूज चैनल्स पर 4-5 बंदे एक सर्कल में बैठते हैं एंड वे काफी तेज से किसी भी पॉइंट पर या किसी भी डिबेट में बोलने लगते हैं। चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की मैंने तरह सुनने बात मत करो। दलाली ऑफ नरेंद्र मोदी, हाउ डेयर यू मिस्टर गार्गा चैटर्जी, दिस विल हैव लीगल, जिससे कि दूसरी साइड में ऑडियंस बैठी है वो एक्साइटेड होने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑडियंस है आज न्यूज चैनल को न्यूज के लिए नहीं केवल एंटरटेन के लिए देख रही है। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन उन टॉपिक्स को डिबेट से बिल्कुल ही दूर कर दी गई है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, पॉवर्टी अलाइवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे टॉपिक है जिन पर डिबेट की जा सकती है, बट डिबेट नहीं की जाती। केवल हमें बताया जाता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक है। मीडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर कोई भी अपनी फैक्ट, अपनी थॉट को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट एनी प्रेशर। बट कई बार ऐसी सिचुएशन एंड ऐसे फैक्टर सामने आ जाते हैं किसी भी जर्नलिस्ट के, जहां पर उसको अपने फैक्ट, अपनी थॉट को अल्टर करना पड़ता है। एंड इस वीडियो में आगे हम उन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन इंडिया के अंदर बन रही है जिस वजह से जो मीडिया की जो कंडीशन है वो इतनी वर्ष लगातार बनती जा रही है। तो आज इंडिया में अगर हम देखें तो प्रिंटिंग मीडिया अबाउट 1 लाख के आसपास है, जिसमें लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल सब आ जाती है। एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मीडिया तो वहाँ पर 387 न्यूज चैनल है जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों आ जाते हैं। एंड इन सभी में सबसे बड़े जो 4 ग्रुप है वे है द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू ग्रुप एंड नेटवर्क 18। ये चारों ग्रुप ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन को कवर करते हैं।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 5 फैक्टर पर प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट फैक्टर पॉलिटिकल, दैट्स मीन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70 आउटलेट ऐसे हैं मीडिया के जो रिलायंस ग्रुप के अंडर में आते हैं। एंड रिसेंटली हमने देखा एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया। एंड ये दोनों ही फैमिलीज बीजेपी गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज है, जिस वजह से हमें आए दिन इंडिया के अंदर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी को देखने को मिल जाती है। सेकंड है लीगल फ्रेमवर्क। एक्चुअली इंडियन लीगल फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बाद भी इसका मिसयूज किया जाता है डेफिमेशन, सेडिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अभी भी 2023 में 10 मीडिया वर्कर ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है इन सभी केस में। तो यहाँ पर एक केस भी हम स्टडी कर सकते हैं, विनोद दुआ का। ये एक पायनियर जर्नलिस्ट थे, एक्चुअली अब हमारे बीच में नहीं है। इन्होंने कोविड के दौरान गवर्नमेंट पर कोविड मिसमैनेज का एक एलिगेशन लगाया था अपनी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, जिसके बाद इन पर सेडिशन का एक केस फाइल किया गया एंड जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी एंड इस केस को डिनाई किया। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ही बोला कि ये जर्नलिस्ट का राइट है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का। नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। एंड जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वे डिपेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने एडवर्टाइज एंड अपने नैरेटिव को प्रिंटिंग मीडिया एंड इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू स्प्रेड करने के लिए 130 बिलियन रुपीस को खर्च किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है किसी भी कंट्री की मीडिया के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है सोशल फैक्टर। एक्चुअली इंडिया के अंदर काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है एंड हम इस चीज़ के लिए प्राउडली फील करते भी हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मीडिया आउटलेट हैं उनमें ऑलमोस्ट जितने भी अपर पोजीशन है जर्नलिस्ट के लिए या फिर मीडिया वर्कर्स के लिए वो ऑक्यूपाई है अपर कास्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो बायस्ड है। एंड नेक्स्ट फैक्टर है सेफ्टी। सेफ्टी की रैंक में इंडिया जर्नलिस्ट के लिए काफ़ी अनसेफ कंट्री है, जहाँ पर हर साल 3 से 4 जर्नलिस्ट की डेथ उनके वर्क की वजह से होती है। एंड हम रिसेंटली भी केस दे सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर 2023 में, जहाँ पर एक लोकल जर्नलिस्ट श्रीकांत जिनकी डेथ उनके वर्क की वजह से हुई है रिसेंटली। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एक कंट्रोवर्शियल रिफाइनरी पर एंड उसके अगले ही दिन उनका रोड एक्सीडेंट में मर्डर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस कंट्री में जर्नलिस्ट सेफ नहीं है तो वे क्या फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप समझिए दोबारा से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक है या सब ठीक हमें दिखाया जा रहा है, तो आप चीज़ को समझिए। तो इस वीडियो में इतना ही एंड हैव ए गुड डे एंड गुड लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आपसे बाय। और हाँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो में लास्ट तक आए, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं एंड जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बाय।